गाइस, मैं रंजन आप सबके साथ आज गोल्ड का एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो समय को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम लोग इसका गोल्ड का ट्रांजैक्शन देखते हैं, ये गोल्ड आज क्या कर सकता है। तो सबसे पहले डेली टाइम पे आते हैं हम लोग। डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो गोल्ड ने कल एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट किया और आज की गोल्ड ने जो ओपनिंग की है वो भी बहुत ही अच्छी ओपनिंग की है, राइट। और सबसे पहले हम आ जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो कल गोल्ड ने बैक टू बैक इन कैंडल्स बनाए हैं और एक राउंड नंबर जो हमारा बोला जाता है कि एक मेजर जोन होता है, उस जोन पे आकर गोल्ड ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया और स्पेंड करने के बाद गोल्ड ने फिर बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो अगर आप देखोगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं 1 आवर में, और एक तरह से आप इसको गैप अप ही बोल सकते हो कि गोल्ड ने गैप अप ओपनिंग किया है। तो हमारा टारगेट ऊपर और कहाँ तक गोल्ड ले आ सकता है, कहाँ से रिएक्शन ले सकता है और कहाँ तक आ सकता है और हमें किस ट्रेड को देखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बाय ट्रेड ही ढूंढेंगे कि बाय ट्रेड हमारा कहाँ से बन सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं इसके जोन्स मार्किंग के लिए। तो अभी जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो हमें जोन मिल रहा है, सबसे पहला जोन अगर मार्केट नीचे आता है तो कितना नीचे आ सकता है, तो हमारा जो बाइंग जोन रहेगा ये हमारा 4408 का है, मेजर बाइंग जोन। ओके, एंड हमारा जो सेकंड बनेगा लेवल कि हम कौन से लेवल पे रहेंगे, लाइक सपोर्ट कहाँ से ले सकता है अगर गिरता है ऊपर से गोल्ड नीचे आता है, बिकॉज गोल्ड कंटिन्यूस ऊपर ही जा रहा है, राइट। उस सिनेरियो के लिए हम एक लेवल मार्किंग कर लेते हैं, सपोर्ट लेवल फर्स्ट। तो एक सपोर्ट लेवल हमारा इस जोन के आसपास बन रहा है, दैट इज़ 4430 के आसपास का एक जोन है। और कल का जो हमारा क्लोजिंग है दैट इज़ 448 के अराउंड, जो कि एक राउंड नंबर है, 4450 का राउंड नंबर है, वहाँ पर ही क्लोजिंग की थी। तो ये भी एक सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। एंड ऊपर कहाँ तक गोल्ड जा सकता है, तो जनरली इसका एज अ नो लिमिट, राइट, क्योंकि अभी गोल्ड कंटिन्यूस ऊपर ही जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो राउंड नंबर्स है उसको पहले मार्क करते हैं, दैट इज़ 4500 का लेवल। ओके, एंड इसके बाद के टारगेट्स के लिए अगर ये गोल्ड डायरेक्टली तो इसको ब्रेक नहीं करेगा, बट देखते हैं क्या होता है। एंड अभी हम लोग इसका जो पीवट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि वो कहाँ तक टारगेट हमें दे सकता है। तो पीवट के अकॉर्डिंग भी अगर दोस्तों देखेंगे तो गोल्ड का जो रेसिस्टेंस था इन 1 आवर टाइम फ्रेम में दैट इज़ 4488, जो उसने गोल्ड ने ब्रेक किया है ना, वो रिटेस्ट कर रहा है ऐसा लग रहा है, बट अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अगर यहाँ से गोल्ड थोड़ा टाइम स्पेंड करके इसको ब्रेक करता है तो एज़ पर पीवट जो उसका सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो रहेगा 4544 का। तो इसको हम लोग कैसे प्लान करें, क्या करें, वो हम लोग इसके लिए 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम चूज़ करेंगे। ओके, सो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में दोस्तों अगर आप देखोगे तो गोल्ड ने यहाँ से रिएक्शन भी ले रहा है 4500 के लेवल के आसपास से। एंड हमें ये ट्रेड कैसे प्लान करना है कि हम सेल में जाएं या फिर बाई में जाएं। तो सेल साइड दोस्तों टारगेट ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे बिकॉज मार्केट पूरा बुलिश है, बट अगर हमें सेल ट्राई करना है तो सबसे पहले हमें ये वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इस लाइन के नीचे, इस ये जो हमारा वीक है, इस ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे आए, एंड हमारा जो EMA का क्रॉसओवर है वो भी यहाँ हो, दैट इज़ 9 and 21।
EMA क्रॉस करता है, रीटेस्ट करता है एंड देन नीचे आता है। बट टारगेट हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, हमारा टारगेट मैक्सिमम विल, जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा आज का ओपनिंग, दैट विल बी अराउंड 447 के लेवल के आसपास का हम लोग टारगेट रखेंगे। अगर गोल्ड इसको भी तोड़ता है तो विल होल्ड टिल 4429, बिकॉज ये हमारा बेस्ट बाइंग जोन होगा आज के लिए। और यहाँ पर अगर गोल्ड आता है और आने के बाद कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है, लाइक गोल्ड यहाँ से गिरा, थोड़ा डब्लू टाइप का पैटर्न बनाया एंड देन ब्रेकआउट किया और फिर इसको यहाँ पे रिटेस्ट किया एंड देन विल गो फॉर द बाय। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को गोल्ड में प्लान करना है फॉर द बाय। और गोल्ड जैसे ही ऐसा नहीं है कि गोल्ड डायरेक्टली इसको नीचे ही आ जाएगा, हो सकता है गोल्ड यहाँ से ऊपर भी जाए, बिकॉज इट इज़ बुलिश। तो बुलिश में हम लोग यहाँ से ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, यहाँ ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया दैट इट इज़ ओनली कि अगर मार्केट नीचे आता है तो हम लोग यहाँ से नीचे से कैसे बाय प्लान कर सकते हैं, राइट। अभी गोल्ड जिस लेवल पे है, बिकॉज इट इज़ अ राउंड नंबर, ठीक है, और यहाँ से डायरेक्टली मार्केट नीचे भी नहीं आ जाएगा मे बी, और हमें डायरेक्टली नीचे लेना भी नहीं है। फर्स्ट ईयर तो मैंने आपको यहाँ बताया कि इस कैंडल के नीचे आता है, देन वी कैन प्लान फॉर द सेल साइड एंड उसका टारगेट वो छोटा रखेंगे। और यहाँ पे एक प्लान ये भी हो सकता है कि गोल्ड ऊपर गया, यहाँ जो हमारा यहाँ पर इसने मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अगर नीचे आता है तो भी हम सेल साइड प्लान करेंगे एज पर द कैंडल। ओके, नाउ कमिंग टू द बुलिश साइड, अगर मार्केट यहाँ पे टाइम निकालता है इस जोन में, जो हमारा ये जोन है, इस जोन में अगर मार्केट टाइम निकालता है, इस जोन को मार्क करते हैं लाइक, बिकॉज ये राउंड नंबर है, राइट। यहाँ पे अगर मार्केट आधा घंटा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में थोड़ा टाइम वेस्ट करता है यहाँ पे और फिर एक ब्रेकआउट देता है, जो कि ब्रेकआउट हो हमारा इस लेवल का, जो कि हमारा ब्रेकआउट मार्केट इस लेवल पे दिया, देन मार्केट अगेन इस लेवल पे आके फिर मार्केट इस पे जाता है, तो हम लोग यहाँ से इस लेवल से ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, रिटेस्ट पर। और हमारा जो टारगेट होना चाहिए ऊपर के लिए, वो हम लोग सबसे पहला टारगेट तो हमारा होगा, वो कहाँ तक जा सकता है, वो हम लोग विद द हेल्प ऑफ पिवट, बिकॉज अभी 4500 लेवल के ऊपर कुछ भी लिमिटेशंस नहीं है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो हमें ऐसा नहीं कि पूरा क्वांटिटी भी होल्ड करके रखना है, ट्रेड लिया तो पूरा होल्ड करना है, ऐसा नहीं है, हमें थोड़े थोड़े टारगेट भी बुक करने हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पिवट 15 मिनट्स लगाते हैं। तो एज पर पिवट्स हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम मार्क कर लेते हैं, दैट इज़ 4521 एंड इसके ऊपर का जो राउंड नंबर होगा दैट इज़ 4550। तो दोस्तों आज का हम लोग का जो टारगेट होगा एज पर पिवट 4421 हमारा टारगेट हो सकता है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो। हम देख सकते हैं कि गोल्ड एक अच्छा सा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का एक टारगेट हमें दिखा सकता है। और फिर अगर गोल्ड यहाँ पर आया, यहाँ पर भी आने के बाद थोड़ा टाइम वेस्ट करता है और फिर बुलिश होता है, तो यू कैन सी द फर्दर टारगेट टिल 4452। ओके, तो हमारा दोस्तों आज का गोल्ड में प्लान कुछ इस तरह का रहने वाला है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द गोल्ड एनालिसिस। मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ गोल्ड का एक अच्छा एनालिसिस करके दूँ, जिससे आपको ट्रेड में आसानी हो। बट दोस्तों डोंट बी इन द ग्रीड, लालच ना करें, गोल्ड हमारे हाथों से छूट चुका है इस तरीके का। एंड कभी भी मौका मिलेगा विल टेक द एंट्री। ओके, सो हैव अ गुड डे टुडे एंड आई होप कि आप अच्छा ट्रेड करें एंड आपकी
ट्रेडिंग डे अच्छी रहे। थैंक यू।